प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो यहाँ पर वेद व्यास जी सबसे पहले भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। इसके बाद वेद व्यास जी के ही पुत्र हुए सुखदेव जी महाराज। इनके बिना भी कथा अधूरी है। तो आइए हम सभी सुखदेव जी के जन्म के बारे में जानते हैं। तो वेद व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव जी महाराज। सुख यानी सुख का अर्थ होता है तोता, और सुखदेव सुख का अर्थ होता है तोता। यहाँ एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी। सभी देवी देवता आए हुए थे। स्वर्ग में सभा लगी है, कुछ देवता है, कुछ देवियां हैं, ऋषि गण भी उपस्थित हैं, नारद जी भी बैठे हैं। अब यहाँ सभा के बीच में ये सवाल उठता है कि इस विश्व में, इस सृष्टि में सबसे कीमती वस्तु क्या है। अब सभी अपने अपने प्रकार से उत्तर दे रहे हैं। किसी ने कहा सोना है, चांदी है, हीरा है, मणि है, कोहिनूर है, समय न्यंतक है। लेकिन ऋषिगण कहते नहीं, ये सब तो कीमती नहीं है। तो नारद जी कहते हैं तो आप ही बताइए सबसे कीमती वस्तु क्या है। बोले सबसे कीमती वस्तु इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में प्रेम है, वो भी निस्वार्थ प्रेम, सच्चा प्रेम। बोले कैसे? नारद जी कहते हैं प्रेम कैसे? ये प्रेम तो ब्रह्मा जी के पास भी है। बोले नहीं, ब्रह्मा जी को इतना समय कहाँ मिलता है कि वो ब्रह्मानी जी को समय दे सके। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के कार्य में मग्न रहते हैं, तो उन्हें समय नहीं मिलता, उनके पास ही प्रेम नहीं है। नारद जी कहते तो मेरे प्रभु के पास तो अवश्य होगा। नारद जी के प्रभु कौन है? किन्हीं को पता है? हाँ या ना? हाँ या ना? उत्तर तो देना पड़ेगा ना, तब तो मुझे पता चलेगा हाँ या ना। पता है किन्हीं को? बोलिए। नहीं, पीछे किन्हीं को पता है? पता है? नारायण, जोरदार ताली। नारद जी के प्रभु कौन है? किनका नाम जपते हैं वो? नारायण, नारायण। वो केवल भगवान का नाम जपते हैं। तो बोलते हैं वो मेरे प्रभु के पास तो अवश्य है। बोले नहीं, ऋषिगण कहते उनके पास भी प्रेम नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास ही प्रेम होता तो श्री हरि मध्य रात्रि में भी नंगे पैर भक्त के लिए क्यों दौड़ते? अच्छा चलो, भक्त ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा, लेकिन लक्ष्मी जी को छोड़कर चल देते हैं। लक्ष्मी जी को साथ लेकर जाना चाहिए। तो उनके पास भी ये प्रेम नहीं है। नारद जी कहते तो आप ही बताइए किनके पास है? बोले भोले बाबा के पास है। भोले बाबा के पास ये प्रेम है, क्योंकि भोले बाबा जब भी रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आदि शक्ति, है ना। भगवान अपने आधे अंग में अपनी पत्नी को निवास कराते हैं। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, और मैं उनका झगड़ा करा दूं तो? अब ऋषिगण कहते हैं तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अब तो यही सत्य है और आपको भी मानना पड़ेगा। अब नारद जी ठान लेते हैं कि उन दोनों के बीच झगड़ा कराना है। तो कैलाश पर्वत जाते, लेकिन दोनों एक साथ बैठे। अब दोनों एक साथ है तो झगड़ा कैसे होगा? तो
बहुत दिन बीत जाते लेकिन दोनों एक साथ ही मिलते हैं। एक दिन संयोग से नारद जी देखते हैं कि माता पार्वती माता अकेले बैठी है। नारद जी को अच्छा मौका मिल गया, अकेले बैठा है तो कौन? पार्वती माता। और अच्छा देखिए, स्त्रियों की एक बुरी आदत होती है, वो किसी की भी बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेंगे। किसी पड़ोसियों ने आकर कह दिया भाई वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसने ये किया वो किया। अब स्त्री मान लेती है, वो महिला मान लेती है कि भाई वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो यहाँ नारद जी माता के पास जाते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। माता आशीर्वाद देती है, माता प्रणाम करती है। माता कहती आइए बैठिए, कोई विशेष बात? नारद जी कहते विशेष बात तो है। बोले बताइए। बोले विशेष बात है लेकिन मुझे बाबा से काम है। बाबा दिख नहीं रहे। बोले भोले बाबा गए हुए हैं किसी कार्य से बाहर, उन्हें आने में बहुत विलंब होगा, आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। अब नारद जी कहते मैं आपको बता तो दूं लेकिन थोड़ी व्यक्तिगत बात है। व्यक्तिगत यानी बीच की बात, पर्सनल, आपस की बात है, मैं आपको नहीं बता सकता। माता कहती है कि हमारे बीच कुछ भी पर्सनल यानी कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता है। हम दोनों एक दूसरे को सारी बात बताते हैं, आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। नारद जी कहते हैं मैं नहीं मानता। अरे कोई ऐसा पुरुष ही नहीं है जो अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से, एक भी कोई ऐसा पुरुष नहीं है इस पृथ्वी पर जो अपनी पत्नी से बातें ना छुपाए। हर पुरुष अपनी पत्नी से कोई ना कोई बात छुपाता है। तो बाबा भी आपसे कोई बात छुपाए हैं। माता कहती नहीं, हम दोनों एक दूसरे को सारी बात बताते हैं। नारद जी कहते हैं ऐसी बात है तो आप मुझे एक बात बताइए। भोले बाबा ये मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं? अब माता को तो पता नहीं। माता कहती है मुझे तो नहीं पता। बोले लो सिद्ध हो गया कि बाबा आपसे बातें छुपाते, आपको सारी बात नहीं बताते। अब भोले बाबा आपसे बातें छुपाते हैं। माता मान जाती है कि भाई मेरे पति मुझसे बात छुपाते हैं। माता नाराज हो गई। अब क्योंकि नारद जी का तो काम हो गया, नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। नारद जी कहते हैं अच्छा माता मैं चलता हूँ, बाबा आएंगे तो फिर आता हूँ। अब माता बैठी है, सोच रही है क्यों धारण करते हैं, उन्होंने मुझे बात क्यों नहीं बताई, मुझसे वो बातें छुपाते हैं, मुझे कोई बात नहीं बताते। अब माता यही सब सोच रही थी, तभी भगवान आते हैं। भोले बाबा देखते हैं आज द्वार पे कोई स्वागत नहीं है, कोई गण नहीं है, पार्वती लेने नहीं आई है, कोई ना कोई बात तो है। भोले बाबा नेत्र बंद करते हैं और सारा दृश्य सामने। माता को ढूंढते हैं। अब माता बाबा को देखकर मुख दूसरी ओर घुमा लेती है। भोले बाबा कहते अब उन्हें सारी बात पता है लेकिन फिर भी अनजान बनकर बैठे हैं। माता से कहते क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? माता कहती हाँ मुझे क्या होगा, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भोले बाबा कहते बच्चे नहीं दिख रहे। माता कहती गए होंगे कहीं, खेल रहे होंगे, मुझे क्या पता। अब माता क्रोधित है, भगवान को भी पता है लेकिन फिर भी भगवान प्रेम से बात कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। भोले बाबा कहते हैं आपकी तबीयत सचमुच ठीक है? बोले हाँ मुझे क्या होगा। अब भोले बाबा शांत बैठे हैं। माता सोचती अब कुछ पूछ नहीं रहे, मैं प्रश्न कैसे पूछूंगी। तो माता बात प्रारंभ करती है। माता कहती है मुझे एक बात बताइए। बोले क्या? बोले आप ये मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं? भोले बाबा कहते हैं अरे पार्वती आपके मुंड हैं। बोले इतनी बड़े
इतनी बड़ी जो मुंड की माला है, इसमें जो मुंड लगे वो मेरे हैं? बोले हाँ आपके मुंड हैं। बोले मैंने इतनी बार मृत्यु पाई है, इतनी बार मुझे मृत्यु मिली है? बोले हाँ। अब पार्वती माता सोचती है कि इतनी बार मैं मर गई, लेकिन भोले बाबा की मुंड कहाँ है? भोले बाबा से पूछती है कि आपके मुंड कहाँ है? बोले मुझे मृत्यु नहीं आती, इसलिए मेरे मुंड नहीं है। बोले क्यों नहीं आती? बोले क्योंकि मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मुझे मृत्यु नहीं आती। अब माता कहती मुझे भी अमर कथा सुनना है। अब माता जिद कर रही है। अच्छा देखिए, अमर कथा यानी कथा को सुनने वाला व्यक्ति अमर हो जाएगा, तो इसके नाम में ही अमर है। भोले बाबा कहते मैं आपको सुना तो दूं, लेकिन आपकी एक बुरी आदत है। बोले क्या? बोले हर स्त्री की एक बुरी आदत होती है। क्या होती है? कि माताएं कुछ भी, कोई भी बात 24 घंटों से ज्यादा अपने पेट में रख नहीं सकती। यानी 4 औरतें बैठी नहीं कि सारी बात पंचायत शुरू हो गई, आज मेरे घर में ये हुआ, मेरे घर में वो हुआ। तो स्त्रियां खूब बातें करती हैं। भोले बाबा कहते हैं कि आपकी बहुत बुरी आदत है, आप कुछ भी छुपा कर नहीं रख सकती, सारी बातें आप सहेलियों को बता देती हैं। अब ये ऐसी वैसी कथा थोड़ी, अमर कथा है, सुनने वाला व्यक्ति अमर हो जाएगा, किसी को भी थोड़ी सुना देंगे। माता कहती हैं आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। भोले बाबा कहते ठीक है। राधे श्री राधे। बड़े बड़े हाथ उठाकर प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। भोले बाबा कहते ठीक है। अब यहाँ कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर जाते हैं, आसन लगाते हैं, वृक्ष के नीचे सुंदर सा आसन लगाते हैं और दोनों बैठते हैं। अब यहाँ भोले बाबा माता को कथा सुना रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं कि देखिए देवी, इस कथा में निंद्रा मैया परीक्षा लेने आएंगी, तो आपको उनकी गोद में नहीं जाना है, आपको कथा सुनना है। माता कहते ठीक है मैं नहीं सोऊंगी, आप कथा प्रारंभ कीजिए। बोले मैं कैसे मान लूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सुन रही हैं कथा या नहीं? तो आप हुकारा दीजिएगा। अब जब माताएं कथा सुनती हैं, जब हम कथा सुनते हैं, घर में कथा होती है, पंडित जी कथा सुना रहे, तो माताएं क्या करती है? यानी थोड़ी थोड़ी देर पर हुकारा दे रही है। तो पार्वती माता भी कहती है ठीक है। अब यहाँ महादेव जी कथा प्रारंभ करते हैं। वो कथा करते करते नेत्र बंद कर लेते हैं और माता थोड़ी देर कथा सुनती है, फिर निंद्रा मैया की गोद में चली जाती है। उनके सोने से कुछ देर पहले वो वृक्ष के ऊपर एक घोंसला था तोते का, और उसमें एक अंडा रखा था, वो फूट जाता है। उसमें से एक तोते का छोटा सा शुक का बच्चा निकलता है। और तोते की आदत होती है कि वो कोई भी बात, तोते के सामने आप कोई भी बात दोहराएंगे ना तो उसे दोहराने लगता है। अब यहाँ तोते ने देखा भाई पार्वती माता बार बार हुकारा दे रही है, तो वो भी हुकारा देना प्रारंभ कर देता है। माता सो जाती है। अब हुकारा कौन दे रहा है? तोता। अब तोता हुकारा दे रहा है। यहाँ कथा विश्राम लेती है। भोले बाबा जोरदार जयकारा लगाते हैं, प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। तो यहाँ वो नेत्र खोलते हैं। माता आवाज सुनती है तो उठती है, प्रभु माफ कर दीजिए, फिर से कथा प्रारंभ कीजिए, मैं नहीं सोऊंगी, पक्का मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा कहते मैं कैसे मान लूं? और वैसे आप सो रही थी तो
हुकाड़ा तो मुझे बराबर मिल रहा, हुकाड़ा कौन दे रहा था? वो आसपास देखते, ऊपर नजर जाती है, खड़े होते हैं और तोते से कहते हैं कि तू हमारी कथा सुनता है चोरी से, तूने हमारी चोरी से कथा सुनी है। और इतना कहते ही भोले बाबा के नेत्र लाल हो गए, वो त्रिशूल उठाते हैं और तोता आगे आगे और महादेव जी पीछे पीछे। अब तोते को ये भी नहीं पता मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है। अब भोले बाबा के नेत्र लाल है, बड़े क्रोधित हैं। तोते ने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया, लेकिन कोई भी उन्हें छुपने की जगह नहीं देता है। इंद्र के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, विष्णु भगवान के पास जाते हैं, लेकिन सब मना कर देते हैं। सबको जब पता चलता है कि भोले बाबा क्रोधित हैं तो सब मना कर देते हैं, भाई मेरे पास छुपने की जगह नहीं है। अंत में वो तोता मृत्यु लोक आता है। सरस्वती तट पर वेद व्यास जी की पत्नी वटका देवी जी धूप का आनंद ले रही है। अब उन्हें बैठे बैठे जमाई आ जाती, वो जमाई लेने के लिए मुख खोलती है तो वो तोता मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश करता है। भोले बाबा आते हैं, आवाज लगाते, रे बाहर निकलो, आज नहीं छोड़ूंगा। कथा सुनता है चोरी से, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। वेद व्यास जी आते हैं, माफी मांगते, प्रभु क्या गलती हो गई, एक तो आपने पहली बार दर्शन दिए हैं वो भी इस रूप में। भोले बाबा कहते हैं मेरे घर से चोरी करके तुम्हारे घर एक चोर घुसा है। अब वेद व्यास जी सोचते हैं इनके घर है क्या जो चोरी करेगा, ये तो खुद भांग धतूरा खाते हैं, भगवान का भजन करते। उन्होंने कहा प्रभु भांग धतूरे की चोरी हुई है, इसके लिए इतना क्रोध? बोले भांग धतूरे की नहीं, उसने मेरी कथा की चोरी की है, उसने अमर कथा चोरी से सुनी है, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वेद व्यास जी कहते प्रभु आप सच में भोले हैं, अरे जब उसने अमर कथा सुनी वो मरेगा कैसे? बोले बात भी सही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे बंदी बनाकर रखूंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। वेद व्यास जी सारी बात बताते कि वो तोता कहाँ है, गर्भ में। भगवान कहते कोई बात नहीं, मैंने 1 वर्ष की समाधि ली थी, वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ, उसे जाने मत देना, पकड़ के रखना, वो कहीं जाना नहीं चाहिए, मैं वापस आऊँगा उसे लेकर जाऊँगा। अब यहाँ तोते ने सारी बात सुनी गर्भ में। तोते ने कहा भोले बाबा अरे समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की, अरे मैं यही बैठे बैठे 12 वर्ष की समाधि लेता हूँ, यहाँ 10 वर्ष बीत जाते हैं लेकिन तोता बाहर नहीं आता। भोले बाबा मनाते हैं भाई बाहर आ जा, रे नहीं मारूंगा तुझे, बंदी भी नहीं बनाऊंगा, बाहर आ जा। बोले नहीं मुझे बाहर नहीं आना। 11 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष बीत गए, लेकिन तोते का आना नहीं हुआ। अंत में भगवान आते हैं, तोते से बात कर रहे हैं, तोते से कहते अरे बाहर आओ, देखो दुनिया कितनी सुंदर है, मुझे देखो, दुनिया देखो, लोगों को देखो, ये संसार कितना सुंदर है। बोले इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया सुंदर है, इसमें मोह माया भी है, और अगर मैं बाहर आ जाऊं तो ये मोह माया पकड़ लेगी, और एक बार मोह माया पकड़ लेगी तो वापस छूटना मुश्किल है। अब वो तोता कर क्या रहा था अंदर? तोते ने जो जितनी भी कथा सुनी थी वो उसका चिंतन कर रहा है। हम जब भगवान की कथा का चिंतन करते हैं, भगवान की कथा को सोचते हैं ना, तो भगवान का जो हल्का सा प्रवेश हृदय में हो जाता है। इसलिए हम जब भी कथा सुने तो हमें भगवान की कथा का चिंतन करना चाहिए, भगवान की कथा का स्मरण करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि हमने क्या सुना, क्या सुनाया गया, क्या क्या हुआ, क्या क्या सुना हमने। तो यहाँ भगवान कहते हैं अरे तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, एक बार बाहर आ जाओ, देखो तुम जिसके गर्भ में उसे कितनी पीड़ा हो रही है। तोते ने कहा एक शर्त पर,
बोले क्या? बोले एक शर्त पर आऊंगा, आपको ये मोह माया रोकनी पड़ेगी। बोले ये तो नहीं हो पाएगा। बोले तो मैं भी अंदर ठीक हूँ, मुझे क्या दिक्कत? भगवान कहते चलो ठीक है, एक क्षण के लिए मैं मोह माया रोक दूंगा। उसके बाद तोते ने कहा ठीक है, लेकिन जब मैं कहूँ तब रोकिएगा। यहाँ तोते ने सारी तैयारी कर ली, मोह माया रुकती है और गर्भ से साक्षात सुखदेव मुनि महाराज का जन्म होता है। प्रेम से बोली सुखदेव मुनि महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ सुखदेव जी बाहर आते हैं। अब क्योंकि 12 वर्ष गर्भ में रहे तो हाथ पैर तो आ ही गए ना। वो सीधे वन की ओर चले जाते हैं। वेद व्यास जी पुत्र वियोग में वन की ओर जाते हैं। और यहाँ कहते हैं कि वेद व्यास जी को पूरे वन में, वृक्षों में, पत्तों में सुखदेव जी महाराज का दर्शन होता है। प्रेम से बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।